हेलो फ्रेंड्स, तो आज वाली क्लास में हम देखने वाले हैं कि कैसे आप अपने मैक ओएस के ऊपर एंड्रॉइड स्टूडियो को डाउनलोड कर सकते हैं एंड सेटअप कर सकते हैं। अब बात आती है कि एंड्रॉइड स्टूडियो की जरूरत कहाँ पे है। देखो, आप एंड्रॉइड स्टूडियो को भी यूज कर सकते हो और वीएस कोड को भी यूज कर सकते हो। जब आप फ्लटर के अंदर एंड्रॉइड एप्स डिप्लॉय करोगे, एंड्रॉइड एप्स बिल्ड करना चाहोगे, एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म पे उसको इंस्टॉल करवाना चाहोगे, तब आपको एंड्रॉइड के एसडीके की जरूरत पड़ेगी। तो एसडीके इज इंपॉर्टेंट। एंड्रॉइड के एसडीके चाहिए रहेंगे और आप वीएस कोड पे भी काम कर सकते हैं। आने वाले वीडियोस के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से मैक ओएस के अंदर आप वीएस कोड को भी सेटअप कर सकते हैं। तो इफ यू आर फेमिलियर विद वीएस कोड तो आप वीएस कोड पे भी कर सकते हैं, एंड इफ यू आर फेमिलियर विद एंड्रॉइड और यू हैव एन बैकग्राउंड ऑफ एंड्रॉइड तो आप एंड्रॉइड स्टूडियो को यूज कर सकते हैं। और अगर आप किसी बैकग्राउंड से नहीं, आप एकदम फ्रेशर स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप इनमें से कोई भी आईडी को यूज कर सकते हैं जो आपको बेटर लगती है, जिसका एनवायरनमेंट काफी फ्रेंडली लगता है। आप उसमें से कोई सा भी आईडी आप यूज कर सकते हो। तो आज वाली क्लास ओरिएंटेड रहेगी हमारी पूरी की पूरी एंड्रॉइड स्टूडियो के ऊपर कि हाउ कैन यू सेटअप योर एंड्रॉइड स्टूडियो ऑन मैक ओएस। तो इसके लिए सीधा चलते हैं हमारे क्रोम के ऊपर। आप क्रोम ले सकते हो, सफारी को ओपन कर सकते हो, कोई भी ब्राउजर अगर आप मैक के अंदर यूज कर रहे हो, जो भी आप यूज करते हो डे टू डे लाइफ में, ब्राउजर ओपन करना है। हमको एक वेबसाइट पे जाना है जहां से हमको हमारे एंड्रॉइड स्टूडियो की .dmg फाइल को डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद हम उसको सेटअप करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्रोम ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे मेरे को गूगल पे जाना है एंड गूगल मेरा डिफ़ॉल्ट सर्च इंजन है, तो मैं यहीं पे सीधा टाइप कर सकता हूँ एंड्रॉइड स्टूडियो डाउनलोड। आप ऐसा लिख सकते हैं एंड्रॉइड स्टूडियो डाउनलोड। अगर नहीं भी लिखते हैं डाउनलोड, तब भी पहले नंबर पे जो वेबसाइट आएगी वो आएगी आपकी developer.android.com। यहीं पे आपको एंड्रॉइड स्टूडियो मिलेगा, ठीक है। तो ये ऐड है, इसके नीचे आते हैं, ये हमारी फर्स्ट वेबसाइट है, इस पर टैप कर देना है आपको। जैसे ही आप टैप करेंगे ये वाला जो विंडो है ये ओपन हो जाएगा, मतलब ये वाली जो वेबसाइट है ये आपकी ओपन हो जाएगी और यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है डाउनलोड एंड्रॉइड स्टूडियो। जब आप डाउनलोड करते हैं तो ये खुद ही बता रहा है कि एंड्रॉइड स्टूडियो का वर्जन कौन सा है, मतलब उसका नेम क्या है, वर्जन क्या है, एंड देन ये किसके लिए है। तो हम ऑब्वियसली मैक के थ्रू इसको यूज कर रहे हैं। प्रीवियस क्लास में जब हमने विंडोज सेटअप किया था, विंडोज के ऊपर सेटअप किया था, तो यहाँ ऑटोमेटिकली क्या आ रहा था, विंडोज आ रहा था। अगर वो 64 बिट होगा तो वो भी बता देगा, 32 बिट होगा तो वो भी बता देगा। तो यहाँ पे मैं डाउनलोड पे स्टार्ट कर देता हूँ। ये कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है जिनको आपको फॉलो करना है, आप एक बार गो थ्रू कर सकते हैं। एंड जैसे आप गो थ्रू कर ले, देन आई हैव रेड एंड एग्री टू द अबाउ टर्म्स एंड कंडीशन। जो भी इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस है वो इसने एक एक करके सब बता दी है एंड यू नीड टू एग्री। और यहाँ पे आ गया, देखो मैक विद इंटेल चिप है या मैक विद एप्पल चिप है। तो एप्पल चिप मतलब हो गया M1, M2, M1 Pro, एंड इंटेल चिप जो आपका इंटेल प्रोसेसर होता है वो वाली। तो यहाँ पे मैं इंटेल पे हूँ तो इसलिए मैंने इस पर टैप कर दिया। अगर आप M1, M2, M1 Pro या इनमें से किसी प्रोसेसर को यूज़ कर रहे हैं, ये आपको पता ही होगा, नहीं भी पता है तो आप मैक की सेटिंग्स में आप जाके देख सकते हैं। इस तरीके से अबाउट मैक के अंदर यहाँ से जाके देख सकते हैं। और जैसे ही आप करेंगे तो यहाँ पे आप देखो नियर अबाउट 1.05 GB की ये फाइल है जो डाउनलोड होगी। और जैसे ही डाउनलोड हो जाती है तो फिर हम इसको सेटअप करते हैं। तो यहाँ पे मेरी जो फाइल है 1.07 GB जो एंड्रॉइड स्टूडियो की फाइल है वो डाउनलोड हो चुकी है। जैसे वो डाउनलोड कंप्लीट हो जाएगी, आप देख सकते हैं इसका एक्सटेंशन है .dmg, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसको इंस्टॉल करना है। तो इंस्टॉल करने के लिए इसको ड्रैग करना होगा हमारे एप्लीकेशन वाले फोल्डर के अंदर। तो हम इसको पकड़ के ले जाते हैं एप्लीकेशन के अंदर। जैसे ही मैं एप्लीकेशन के अंदर ले जाऊँगा इसको, तो यहाँ मेरे पास में एप्लीकेशन के अंदर ये एंड्रॉइड स्टूडियो जो हमारा फाइल थी वो एप्लीकेशन में आ चुकी है। अब डबल टैप करना है आपको और इस प्रोसेस को फॉलो करना है। हमारा इंस्टॉलेशन ऑफ एंड्रॉइड स्टूडियो ऑन मैक स्टार्ट हो चुका है। पहले कॉपी होगा, फिर इंस्टॉलेशन का जो पॉपअप है वो स्क्रीन पे आ जाएगा और देन आपकी सीधी एंड्रॉइड स्टूडियो की जो स्क्रीन है वो ओपन हो जाएगी। उसके बाद भी हमको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है एसडीके को इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि एंड्रॉइड स्टूडियो स्टार्ट हुआ क्या। तो वापस आते हैं एप्लीकेशन के अंदर, तो यहाँ पे आ चुका है एंड्रॉइड स्टूडियो। इसको हम ओपन कर देते हैं। तो ये हमारा इंस्टॉलेशन जो है वो अब स्टार्ट हो जाएगा। तो एंड्रॉइड स्टूडियो एन ऐप डाउनलोडेड फ्रॉम इंटरनेट आपको अलाउ करना है, तो ओपन कर दो ये, क्योंकि आपने जो ऐप स्टोर है एप्पल का उसके थ्रू आपने इसको डाउनलोड नहीं किया, आपने इंटरनेट से किया है। तो आपको ओपन करने के लिए पूछ रहा है कि आप अलाउ करना चाहेंगे इसको। तो मैंने यहाँ पे ओपन कर दिया है। तो यहाँ हमारा एंड्रॉइड स्टूडियो स्टार्ट हो चुका है। आप देख सकते हैं कि फाइंडिंग अवेलेबल एसडीके कंपोनेंट्स। तो यहाँ पे कह रहा है मिसिंग एसडीके। दैट मीन्स ये वही एसडीके है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल किट, जिनकी मैं बात कर रहा था। आप डायरेक्टली भी इनको इंस्टॉल कर सकते हैं, आपको फिर आईडी की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप फिर कोई दूसरी आईडी यूज़ कर सकते हैं। और डायरेक्टली इंस्टॉल करना है तो आपको गूगल क्रोम के ऊपर यहाँ पे जाके सर्च करना है, यहीं पे नीचे आपको एसडीके फाइल्स मिल जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको गूगल पे सिर्फ सर्च करना है या एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर ही आपको मिलेगा एसडीके प्लेटफॉर्म टूल्स। एंड आप यहाँ डायरेक्टली भी एसडीके प्लेटफॉर्म टूल किट्स को यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं, मतलब टूल्स को डाउनलोड कर सकते हैं डिफरेंट वर्जन के लिए, जैसे कि विंडोज़ है, मैक है, लाइनक्स है। तो अगर आप मैक पे यूज़ कर रहे हैं तो आप मैक पे सेटअप कर सकते हैं।
दैट मीन्स आपको ये चीज़ क्लियर रहनी चाहिए कि अगर आप एंड्रॉयड स्टूडियो एज आईडी यूज़ नहीं करना चाहते हैं, आप वीएस कोड करना चाहते हैं, जो भी हम आगे आने वाले वीडियोस में वो भी सेटअप करेंगे, तो उस केस में फिर आपको एंड्रॉयड स्टूडियो एज आईडी इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ एसडीके को इंस्टॉल करें। और एसडीके इंस्टॉल करना भी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब आप इनको डिप्लॉय करोगे एंड्रॉयड स्मार्टफोन्स के ऊपर, जो आप फ्लटर एप्लीकेशन बनाते हो और वो डिप्लॉय करना चाहते हो एंड्रॉयड स्मार्टफोन के ऊपर, तो इन एसडीके टूल किट्स की जरूरत रहेगी और कमांड लाइन टूल किट भी होगा जो आपको रन टाइम में चाहिए रहेगा। ठीक है। एंड इफ अगर आप एंड्रॉयड स्टूडियो से फेमिलियर हो या एंड्रॉयड स्टूडियो में ही अपना आईडी इंप्लीमेंट करना चाहते हो या उसमें फ्लटर ऐप डेवलपमेंट करना चाहते हो, तो उस केस में आपको ये अलग से डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखो ये ऑटोमेटिकली जब हम एंड्रॉयड स्टूडियो को इंस्टॉल कर रहे हैं तभी इसने आइडेंटिफाई कर लिया कि आपके पास में एसडीके नहीं है, तो पहले एसडीके को डाउनलोड करो, फिर मैं उसको सेटअप करूंगा एंड फिर आपका एंड्रॉयड स्टूडियो विल बी रेडी टू गो। ठीक है। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ नेक्स्ट करने के बाद में ये मेरे को साइजेस बता रहा है कि देखो आपका एसडीके की साइज तो 369 MB है एंड देन API 33। ये क्या होता है कि जब आप कोई भी प्रोजेक्ट बिल्ड करते हैं तो उस प्रोजेक्ट के अंदर उस OS API जो होती है, जो उस फोन के अंदर चलने के लिए वो टूल्स प्रोवाइड करती है, तो वो सारे जो टूल किट्स हैं वो सब आपको किस में मिलेगा, API लेवल ऑफ 33। अब 33 क्या हो गया कि जो आपका लेटेस्ट एंड्रॉइड का वर्जन होगा ना उसके ये टूल्स हैं। ठीक है। जब आप एसडीके को ओपन करोगे तो उसमें बहुत सारे ऐसे API लेवल्स के टूल किट्स होंगे, आप उनको भी डाउनलोड कर सकते हो, वो पर्टिकुलर उस प्लेटफॉर्म के लिए होंगे। ठीक है। तो जैसे ही मैं नेक्स्ट करता हूँ एंड्रॉइड एसडीके 369 MB एंड एंड्रॉइड एसडीके प्लेटफॉर्म में API 33 लेवल की जो API है उसका 121 MB है और ये बता रहा है कि मैं इस पाथ पे ना आपका जो एसडीके है वो सेटअप करना चाहता हूँ। और अगर आपको इस पाथ पे नहीं करना है तो आप कोई दूसरे पाथ पे भी कर सकते हैं। ठीक है। जो आपको रिलेवेंट लगे वो पाथ आप यहाँ पे सेटअप करना चाहें तो आप इस तरीके से ओपन करके सेटअप कर सकते हैं। ठीक है। तो अभी मेरे को इसी पाथ पे करना है और मैं कर देता हूँ नेक्स्ट करने के बाद में ये मेरे को बता रहा है देखो कितनी चीज़ें किस किस चीज़ों के लिए चाहिएगा। ये तो एसडीके हो गया, उसके अलावा भी देखो एंड्रॉइड एमुलेटर, देन एंड्रॉइड एसडीके बिल्ड टूल 33, उसके प्लेटफॉर्म टूल्स, तो ये सब कुछ डाउनलोड होंगे। तो ये सब कुछ कंपोनेंट्स आपके यहाँ पे उसने मेंशन कर दिए। ठीक है। अब आपको सिंपल सा क्या करना है, नेक्स्ट पे टैप करना है। जैसे ही आप नेक्स्ट पे टैप करोगे तो आप यहाँ देख सकते हैं कि एंड्रॉइड एसडीके लाइसेंस आ रहा है। अब ये लाइसेंस को आपको क्या करना है, एक्सेप्ट करना है। तो मैं फर्स्ट पे क्लिक करूँगा, आप एक एक करके भी एक्सेप्ट कर सकते हैं बट बेटर है कि सारों को एक्सेप्ट करना है। तो सबसे ऊपर वाले पे आओ, एक्सेप्ट पे क्लिक करो। क्लिक होने के बाद में आप देख सकते हैं सब के सब एक्सेप्ट हो चुके हैं और आपको सिंपल सा क्या कर देना है, फिनिश कर देना है। फिनिश करने पे ये वो जो चीज़ें अपन को बताई थी लिस्ट के अंदर उन सभी चीज़ों को ये डाउनलोड करेगा, सेटअप करेगा एंड देन योर एंड्रॉइड स्टूडियो आईडी विल बी रेडी टू गो। ठीक है। तो ये सब कुछ कंप्लीट होने के बाद में सीधा हमारे जो स्क्रीन ओपन होगी वो होगी जब आपका स्टार्टिंग जो इंट्रो स्क्रीन होती है हमारे एंड्रॉइड स्टूडियो की आईडी की। तो मैं इसको स्पीड अप कर देता हूँ, सीधा ले जाता हूँ जब ये एंड हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। योर एंड्रॉइड एसडीके इज अप टू डेट। तो एंड्रॉइड एसडीके जो हमारा मिसिंग था वो डाउनलोड हो चुका है और सेटअप हो चुका है। ठीक है। तो योर एंड्रॉइड एसडीके इज अप टू डेट एंड आपको सिंपल सा क्या कर देना है, फिनिश पे टैप कर देना है। जैसे आप फिनिश टैप करोगे ये होगी आपके एंड्रॉइड स्टूडियो की इंट्रो स्क्रीन यानी कि स्टार्टिंग स्क्रीन। ठीक है। अब यहाँ देखो बाय डिफॉल्ट न्यू फ्लटर प्रोजेक्ट मिल जाता है। अगर इनकेस आपको नहीं मिलता है तो मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, आपको प्लगइन्स में आना है और यू नीड टू सर्च फॉर फ्लटर प्लगइन। ठीक है। तो यहाँ आप देखो इंस्टॉल लिखा आ रहा है, अगर आपके केस में इंस्टॉल नहीं है तो यहाँ से आपको इंस्टॉल कर लेना है। जैसे ही आप इंस्टॉल करोगे तो ये बोलेगा कि इस फ्लटर को जब आप इंस्टॉल कर रहे हो तो एक डार्ट नाम से एक और प्लगइन है या एक्सटेंशन है जिसको भी आपको क्या करना पड़ेगा, इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली बात है जब हम फ्लटर में डेवलपमेंट कर रहे हैं तो फ्लटर इज योर फ्रेमवर्क या टूल किट जहाँ पे आप फ्लटर एप्लीकेशन डेवलप करेंगे, लेकिन जो ऐप डेवलप होगी वो किस लैंग्वेज में होगी, वो होगी हमारी डार्ट लैंग्वेज के अंदर। तो इन दोनों का प्लगइन इसके अंदर होना चाहिए। तो ये दोनों इंस्टॉल्ड है, इट्स वेल एंड गुड है। अगर इंस्टॉल नहीं है तो आपको मैनुअली यहाँ पे आना है और दोनों को इंस्टॉल करना है। आप फिर से देख लीजिए प्लगइन्स में आ जाना है। ठीक है। इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि जब मैं प्रोजेक्ट्स में आता हूँ तो डायरेक्टली मेरे पास में एक ऑप्शन होगा, न्यू फ्लटर प्रोजेक्ट पे टैप करूँगा तो ये मुझसे पूछेगा कि आपके फ्लटर एसडीके का पाथ क्या है, आपको कैसे देना है, आप सभी को पता है। हालांकि इसके ऊपर एक पूरा कंप्लीट प्रोजेक्ट होगा जिसके अंदर मैं बताऊंगा कैसे आप एंड्रॉइड स्टूडियो से ही एक प्रोजेक्ट को क्रिएट कर सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पे मैं पाथ दे दूंगा कि मेरा फ्लटर प्रोजेक्ट है डॉक्यूमेंट्स में फ्लटर डेव, ये रहा हमारा एसडीके। ठीक है। इसको कर देते हैं हम, इसका पाथ देना है फ्लटर, बिन का पाथ नहीं देना। बिन का हमने प्रीवियस क्लास में दिया था फॉर कमांड लाइन एग्जीक्यूशन। ठीक है। अभी बिन का नहीं होगा, अभी पूरा कंप्लीट फ्लटर का जो पाथ है ना जिसमें पूरा सब कुछ पड़े हैं आपके फ्लटर के एसडीके कंपोनेंट, उसका पाथ देना है, उसको ओपन कर देना है। अगर ये पाथ सही नहीं होता, जैसे कि मैं बताता हूँ, अगर आपने गलती से इस पाथ को सही नहीं दिया होता, आपने बिन दे दिया सपोज दैट, और मैंने इसको ओपन कर दिया, तो ये कह रहा है फ्लटर एसडीके इज नॉट फाउंड इन द स्पेसिफाइड लोकेशन। तो इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि ये पाथ सही नहीं है। ठीक है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। मैं कैंसिल करता हूँ,
और आप देख सकते हैं सिर्फ फ्लटर का ही पाथ देना है मेरे को, बिन के अंदर का या किसी भी एक और अलग फोल्डर का नहीं देना है। जो वो फोल्डर है जिसके अंदर सारे कंपोनेंट्स हैं आपके एसडीके के, वो फोल्डर का पाथ आपको दे देना है, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद में आपके पास में एक स्क्रीन आएगी, जैसे कि आप देख सकते हैं इस स्क्रीन के ऊपर आप अपने डिटेल्स डाल के एक प्रोजेक्ट को डायरेक्टली यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से प्रोजेक्ट क्रिएशन के लिए अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप एंड्रॉइड स्टूडियो की हेल्प से भी फ्लटर प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। अभी अपन देखते हैं कि यहाँ आप जब पूरी फाइनल फिनिश कर दोगे और फिनिश करने के बाद में देखोगे तो आपका फ्लटर प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा। लेकिन अभी हम बात करते हैं कि हमारा एंड्रॉइड स्टूडियो इज़ रेडी टू गो। एंड यहाँ पे हमको क्या करना है, अगर कोई फ्लटर प्रोजेक्ट है तो पहले फ्लटर प्रोजेक्ट को क्रिएट कर लेते हैं। तो क्रिएट करने के लिए हम आ जाते हैं टर्मिनल के अंदर, और टर्मिनल के अंदर भी हमको कहाँ जाना है, CD डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स LS करते हैं। यहाँ पे क्या क्या मिल रहा है, फ्लटर डेव, तो CD फ्लटर डेव, ठीक है। अब फ्लटर डेव में आ चुका हूँ और यहाँ पे LS करके देख लेता हूँ तो यहाँ मेरे को प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे। तो आपको भी क्या कर लेना है, देखो मैं डॉक्यूमेंट्स में कर रहा हूँ क्योंकि मैं सिर्फ आपको एक ओवरव्यू समझा रहा हूँ। आप एक क्या करें, अपने मैक के अंदर एक अलग से फोल्डर बना ले, ठीक है। चाहे वो आप डेस्कटॉप पे रखें, चाहे आप जहाँ पे भी पाथ पे रखना चाहते हैं, जहाँ से आपके लिए इजीली एक्सेसिबल हो जाए। अब उस फोल्डर के अंदर आप एसडीके, जो आपने एसडीके डाउनलोड किया था वो भी वहीं पे मैनेज कर ले। मतलब वहाँ पे एक फोल्डर बना है एसडीके नाम से, उसके अंदर वो फ्लटर वाला जो फोल्डर है वहाँ पे स्टोर कर ले, जैसा कि मैंने यहाँ कर रखा है एसडीके नाम से। एंड फिर मैंने क्या कर रखा है, यहाँ पे एक प्रोजेक्ट्स नाम से फोल्डर क्रिएट कर रखा है, ठीक है। इसके अंदर मेरे प्रोजेक्ट्स क्रिएटेड रहेंगे, मतलब इसके अंदर मैं प्रोजेक्ट्स क्रिएट करूंगा सो दैट कभी भी मेरे को नियर फ्यूचर के अंदर जितने भी प्रोजेक्ट्स मैंने फ्लटर पे काम किए हैं, मतलब जितने भी फ्लटर प्रोजेक्ट्स मैंने क्रिएट किए हैं, वो सब मेरे को एक ही लोकेशन में मिल जाएंगे, ठीक है। और आप यहाँ पे RES नाम से भी एक फोल्डर बना सकते हैं कि आपने जब प्रोजेक्ट्स बिल्ड किए तो इस प्रोजेक्ट में जितने भी रिसोर्सेज आपने यूज किए वो आप रिसोर्स नाम से फोल्डर में स्टोर कर सकते हैं, सो दैट कभी भी आपको उन रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट हो तो डायरेक्टली आप उस पाथ पे जाएं और उसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अब आ जाता हूँ CD प्रोजेक्ट्स। पहले मैं चेक कर लेता हूँ कि इसमें क्या क्या पड़ा है। तो इसमें देखो क्लासिको नाम से प्रोजेक्ट खड़ा है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे फ्लटर लिखेंगे, फ्लटर चेक कर लेते हैं। देखो फ्लटर का कमांड नहीं आ रहा है, तो अभी आप देख सकते हैं कि फ्लटर के कमांड्स आ चुके हैं। आपको उस फोल्डर में जाना पड़ेगा, fluters-bin, यानी कि जहाँ जिस पाथ पे मेरा फ्लटर एसडीके पड़ा है मेरे को उस पाथ पे जाना पड़ेगा। तो उस पाथ पे मैं आके जब मैं पाथ को एग्जीक्यूट कराऊंगा एक्सपोर्ट पाथ करके, तो अब जो मेरा कमांड लाइन है वो फ्लटर को आइडेंटिफाई कर रहा है। और आप देख सकते हैं जितने भी कमांड्स हैं वो यहाँ पे आ चुके हैं। अब मेरे को क्या करना है, यहाँ पे सिंपल सा फ्लटर क्रिएट, ये कमांड आपको लेना है और जो भी प्रोजेक्ट क्रिएट करना है उसका नाम यहाँ रख देना है, ठीक है। जिस नाम से भी आप प्रोजेक्ट क्रिएट करना चाहते हैं। अब जब प्रोजेक्ट का नाम देते हैं फ्लटर के अंदर तो हमेशा स्मॉल लेटर में देना है। जब आप अपनी एप्लीकेशन का नाम देंगे तो हम आगे जाके उनको चेंज कर देंगे, बट ये प्रैक्टिस हमेशा रखने की, जब भी आप फ्लटर का प्रोजेक्ट क्रिएट करें या प्रोजेक्ट का नाम रखें वो स्मॉल लेटर्स में दें, स्पेसिंग ना दे, स्पेसिंग की जगह आप अंडरस्कोर को यूज़ करें, ठीक है। जैसे मैं इसका नाम रखना चाहता हूँ MyHR, ठीक है। आप अंडरस्कोर भी यूज़ कर सकते हो, इस तरीके से भी बना सकते हैं। ये मेरा मैं एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना चाहता हूँ MyHR नाम से, उसकी एप्लीकेशन का नाम भी मैं ऐसा कुछ रखूंगा। तो मैंने प्रोजेक्ट का नाम भी क्या रखा है, MyHR। और मैंने फ्लटर स्पेस क्रिएट स्पेस MyHR किया। इससे क्या होगा, एक प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा MyHR नाम से। फिर मैं उसको ओपन करके देखूंगा हमारे एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रोड 127 फाइल्स एंड ऑल डन, मतलब प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है और एप्लीकेशन को आप रन भी कर सकते हैं फ्लटर स्पेस रन करके। अगर आपका एक्टिवली कोई डिबगिंग मोड में, अगर आपका एंड्रॉइड स्मार्टफोन है या फिर आपका कोई एमुलेटर है, सिमुलेटर है, उसके ऊपर आप इसको रन करके देख सकते हैं, ठीक है। एक चीज़ और मेरे को यहाँ पे चेक करनी है, वो चेक क्या करनी है कि क्या एसडीके टूल्स जो है वो आइडेंटिफाई कर लिए फ्लटर ने। तो मैं यहाँ पे सिंपल सा कर देता हूँ फ्लटर डॉक्टर। तो फ्लटर डॉक्टर मेरे को बताएगा कि क्या क्या चीज़ें रह गई है। तो देखो एक्सकोड नहीं है, एक्सकोड हम आगे आने वाली क्लास में करने वाले हैं। तो एक्सकोड कहाँ यूज़ में आता है, जब आप अपनी ऐप को, फ्लटर एप्लीकेशन को डिप्लॉय करना चाहते हैं रियल आईफोन डिवाइसेस के ऊपर, तो उस केस में आपको एक्सकोड की रिक्वायरमेंट रहेगी, ठीक है। और अब बात करते हैं कि कमांड लाइन टूल्स। आप देख सकते हैं कमांड लाइन टूल्स अभी भी एक्सेप्टेड नहीं है, अभी भी ये क्रॉस बना हुआ है, ठीक है। तो अभी भी आप एंड्रॉयड एसडीके टूल्स को यहाँ से एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, एंड्रॉयड स्टूडियो को ओपन करना है। यहाँ पे मोर ऑप्शंस होते हैं, इसमें एसडीके मैनेजर होता है, इसको ओपन कर लेना है। मतलब आपको अंदर जाने की भी जरूरत नहीं है, मतलब आपको अंदर प्रोजेक्ट क्रिएट करने की भी जरूरत नहीं है एसडीके मैनेजर को एक्सेस करने के लिए। तो यहाँ से सीधा आपको एसडीके मैनेजर मिल जाएगा। और आप देख सकते हैं कि ये इसी की बात हो रही थी हमारे पास में, एसडीके एंड्रॉयड API लेवल 33 जो इंस्टॉल हुआ था जब अपन ने एंड्रॉयड एसडीके को डाउनलोड किया था, जब मिसिंग एसडीके आया था। तो ये फाइल्स वो बता रहा है कि भाई कौन कौन से कंपोनेंट्स यहाँ पे उसने डाउनलोड कर रखे हैं, जिसके आगे टिक मार्क है वो डाउनलोडेड है। हमको बात करनी है यहाँ पे एसडीके टूल्स की। तो जो एसडीके टूल्स है उसमें आपको एक दिखेगा एंड्रॉयड एसडीके कमांड लाइन टूल्स। मैं आपके लिए थोड़ा जूम करवा दूंगा तो ये आपको क्लियरली विजिबल रहेगा, कमांड
लाइन टूल्स लेटेस्ट, इस पे आपको टिक मार्क करना है, यहाँ पे डाउनलोड पे टैप करना है और अप्लाई पे क्लिक करना है। तो अप्लाई पे क्लिक करते ही कह रहा है कि जो एस्टिमेटेड डाउनलोड साइज़ है वो 108.9 MB की है, तो आप इसको ओके कर देना। ओके करते ही ये डाउनलोड करेगा। डाउनलोड करने के बाद में जब आप वापस फ्लटर डॉक्टर चलाएंगे तो अब वो जो एंड्रॉयड कमांड लाइन टूल्स है ना, उसका एरर चला जाएगा। अब आपको क्या करने होंगे, एंड्रॉयड के एसडीके के कुछ लाइसेंसेस होते हैं वो आपको एक्सेप्ट कराने होंगे। ये हमने प्रीवियस क्लास में भी देखा था जब हम विंडोज़ के ऊपर थे। तो अब सेम चीज़ आपको मैक में भी करनी है, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो चुका है, डन आ चुका है। यहाँ पे हम कर देते हैं फिनिश के बाद में अप्लाई, ओके, कंप्लीट। वापस आ जाते हैं इसके ऊपर और यहाँ पे वापस मैं फ्लटर डॉक्टर रन करता हूँ। तो अभी आप देखेंगे कि एंड्रॉयड टूल चेन के अंदर पहले 2 ऑप्शंस आ रहे थे, कमांड लाइन टूल्स मिसिंग है, ठीक है। अब वो एरर नहीं आ रही है, आप यहाँ देख सकते हैं, सिर्फ एक चीज़ आ रही है कि सम एंड्रॉयड लाइसेंसेज आर नॉट एक्सेप्टेड। तो इस चीज़ को एग्जीक्यूट कराने के लिए प्रीवियस क्लास में भी हमने क्या किया था, फ्लटर स्पेस डॉक्टर स्पेस 2 हाइफन एंड्रॉयड 1 हाइफन लाइसेंसेज, ये आपको कमांड जो है कॉपी कर लेना है यहाँ से और सिंपल सा क्या करना है, यहाँ पे पेस्ट कर देना है और यू नीड टू एंटर इट। ये देखो स्पेस इसमें आ गया था, सिंपल सा एक स्पेस देना है, फ्लटर डॉक्टर स्पेस 2 हाइफन एंड्रॉयड 1 हाइफन लाइसेंसेज, ठीक है, और यू नीड टू एंटर नाउ। प्रीवियसली क्या होता है कि हमारा एक लाइन का गैप आ गया था, तो इस वजह से फ्लटर डॉक्टर ही रन हुआ, नीचे वाला कोड एग्जीक्यूट नहीं हुआ। तो इसके साथ में होना चाहिए, एक स्पेस के साथ में, ठीक है। तो आपको एंटर कर देना है। एंटर करते ही बताएगा कितने कंपोनेंट्स हैं आपके एसडीके के जो रिमेनिंग है। तो यहाँ पे आ गया, यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा इसको स्क्रॉल अप करूँ तो 6 of 7 एसडीके पैकेज लाइसेंस आर नॉट एक्सेप्टेड। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे एक्सेप्ट करवाना है। तो सिंपल सा वाई एंटर, फिर से वाई एंटर, फिर से वाई एंटर, वाई एंटर, मतलब एक्सेप्ट कर रहे हो, यस, वाई का मतलब होता है यस, एन का मतलब नो, ठीक है। वाई एंटर, वाई एंटर, वाई एंटर, ऑल एसडीके पैकेज लाइसेंसेस एक्सेप्टेड, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एंड्रॉयड स्टूडियो का सेटअप और एंड्रॉयड स्टूडियो के साथ साथ हमारा एसडीके भी सेटअप हो चुका है और एसडीके के जो कमांड लाइन टूल्स हैं वो भी हमने इंस्टॉल कर लिए और उनकी हेल्प से हमने एंड्रॉयड के लाइसेंसेस होते हैं जो एसडीके के, वो भी हमने एक्सेप्ट करवा लिए, ठीक है। अब मैं कोई भी दूसरी आईडी अगर यूज़ करता हूं तो उस केस में भी ये चीज़ एग्जीक्यूटेबल है कि मैं कमांड लाइन से अगर कोई भी चीज़ को एग्जीक्यूट करवाना चाहूं तो भी करा सकता हूं, या उस आईडी से मैं कोई भी एंड्रॉयड फोन के ऊपर उसको चलाना चाहूंगा तो भी पॉसिबल है, ठीक है। अब आ जाता है एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर और यहाँ पे मैं क्या करना चाहता हूँ, अभी थोड़ी देर पहले मैंने फ्लटर स्पेस क्रिएट करके एक माई एचआर नाम से एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया था। अब मेरे को क्या चाहिए कि मैं उस प्रोजेक्ट को ओपन करूँ, तभी तो हमको पता चलेगा कि आईडी स्टार्ट हुई कि नहीं हुई, ठीक है। रन करना भी सीखेंगे आगे, कैसे प्रोजेक्ट को रन करना है वो भी हम देखेंगे, कैसे आप उसको एमुलेटर पे रन कर सकते हो, सिमुलेटर पे रन कर सकते हो, मैक के ऊपर रन कर सकते हो, वेब के ऊपर रन कर सकते हो, लाइनक्स के ऊपर रन कर सकते हो, वेब के ऊपर रन कर सकते हो, एंड्रॉयड के ऊपर रन कर सकते हो। इन सब जगह पे हम चला के देखेंगे, रन करके देखेंगे। बट अभी सिर्फ हम ओपन करना चाहते हैं। एंड्रॉयड स्टूडियो हमने इंस्टॉल किया है इस क्लास के अंदर, तो एंड्रॉयड स्टूडियो में जो हमने प्रोजेक्ट क्रिएट किया है फ्लटर के थ्रू, एसडीके सेटअप करने के बाद में कमांड लाइन से मैंने फ्लटर क्रिएट जो प्रोजेक्ट क्रिएट किया है उसको मैं ओपन करना चाहता हूँ। तो सिंपल सा ओपन पे टैप करना है और कहाँ पड़ा है, हमने उसको डॉक्यूमेंट्स में हमारे एसडीके के अंदर हमको मिलेगा, ये रहा हमारा माई एचआर, और इसको मैं ओपन कर देता हूँ। तो ये कहेगा क्या आप इस प्रोजेक्ट को ट्रस्ट करना चाहते हैं, यस मैं ट्रस्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे भी होते हैं जो आप नेट से डाउनलोड करो और फिर आप एंड्रॉयड स्टूडियो में चलाओ, तो हो सकता है कि वो एरर प्रोन हो। तो इस वजह से एंड्रॉयड स्टूडियो आपको बोलता है कि भाई आप इसको ट्रस्ट करते हैं, तो ट्रस्ट करना है एंड यहाँ पे टैप कर देना है। टैप करते ही हमारा जो फ्लटर का प्रोजेक्ट हमने क्रिएट किया है वो हमने डायरेक्टली अब किसके ऊपर ओपन कर दिया है, हमारे एंड्रॉयड स्टूडियो आईडी के ऊपर, ठीक है। तो इस तरीके से आप एंड्रॉयड स्टूडियो को अपने मैक ओएस के ऊपर सेटअप कर सकते हैं। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, थैंक यू।